गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 27। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 27 में आज सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है जी। गिवन पॉइंट होगा, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी। फ्रॉम द पॉइंट पॉइंट कौन सा है आपका? गिवन पॉइंट होगा आपके पास, P पॉइंट ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट होंगे उसके x1, y1 ऑफ द पॉइंट हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट का डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द लाइन। अब वो लाइन देखिए आपके पास, मैं यहाँ दो चीजें लाइन की मैं दो फॉर्म्स करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, एक तो होगी जनरल फॉर्म, एक होगी परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, दोनों के लिए मैं पहले फॉर्मूले बताऊंगा आपको, जनरल फॉर्म के लिए भी और परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए भी। ठीक है, फिर उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है परपेंडिकुलर फॉर्म में तो आप उसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आपके पास जनरल फॉर्म में गिवन है तो आप जनरल फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो फर्स्टली लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे डी से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी। ठीक है, वी कैन डिनोट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय डी। और सबसे पहले जो मैं लाइन ले रहा हूं, लाइन की फॉर्म ले रहा हूं, जब लाइन किस में है? परपेंडिकुलर फॉर्म में है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन किस फॉर्म कैसे लिखी जाती है? x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसी तरह लिखते हैं हम परपेंडिकुलर फॉर्म, x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा आपका? देखिए क्या गिवन होगा, एक तो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? डिनोशन हमने डी से करनी है, प्लस माइनस का साइन लगाइए और अंदर लीजिए x1 cos अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा नेगेटिव ऑफ p। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द लाइन दिस। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ठीक है, जो हमारी ये वाली लाइन होती थी परपेंडिकुलर फॉर्म वाली, उसमें हम कैसे बनाते थे इसको? परपेंडिकुलर वाली फॉर्म वाली लाइन को देखिए, मैं एक्सिस बना रहा हूं, वो लाइन हमारी ऐसे होती थी। ठीक है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म में होती थी। बस ऑरिजिन से क्या हो रहा था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन होता था जिसकी लेंथ कितनी होती थी? p। ठीक है, तो अब इसमें हम जो फाइंड कर रहे हैं परपेंडिकुलर, पहली बात तो वो तो p है नहीं, p तो हमारा इक्वेशन में दिया हुआ होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? एक पॉइंट p होगा। ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट ये है, ये डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है। उस p के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1, y1। ठीक है जी, p के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1, y1। क्लियर? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको, बड़ा ही समझा देता हूं। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, x1 इंटू कॉस अल्फा। देखिए डिस्टेंस में प्लस माइनस का साइन लगाइए, ये बता रहा हूं एक्सिस, ये आपकी वो लाइन, यहां से आपका वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला p, जो स्मॉल p लिखते थे इसको हम, इसको a पॉइंट बोल दीजिए, इसको b बोल दीजिए। ठीक है जी। मैंने क्या कहा आपको कि जो हमारे क्या होगा, एक तो पॉइंट गिवन होगा p। अब वो पॉइंट आपका इस लाइन के ओरिजिन की तरफ को है या ओरिजिन से दूसरी तरफ को है। अगर दोनों पॉइंट, चलो वो बाद की बात है, ये ले दिया मैंने p पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन और पॉइंट लाइन के इस तरफ ही है। यहां से क्या करना है आपका, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा टू द गिवन लाइन AB। ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसको मान लीजिए L। मीन्स आपको फाइंड क्या करने को मिलेगा? PL। क्लियर? जो हम फाइंड करेंगे D से, जो हमने फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा था? D इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x1 cos अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा
माइनस पी। क्लियर? x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा माइनस पी। तो देख लीजिए कौन सा पॉइंट कहाँ है। देखिए ये p अलग होगा, ये वो नॉन परपेंडिकुलर फॉर्म वाला p है, और ये p वो है जो पॉइंट हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा और जो d होगा डेट इज इक्वल टू pl। ठीक है, मतलब pl की लेंथ हमने फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनाया। ठीक है, आप चाहे तो इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था परपेंडिकुलर फॉर्म में। ठीक है, कि हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन व्हेन द लाइन इज गिवन इन अ परपेंडिकुलर फॉर्म। क्लियर? अब अगर लाइन, ठीक है, एक तो अभी प्लस माइनस का भी आपको बताता हूं। वैसे तो देखिए डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमेशा आपने पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है जब आपको डिस्टेंस निकालना है। बट अगर आपका ओरिजिन और पॉइंट लाइन के एक ही तरफ हो, अगर आपका ओरिजिन और पॉइंट लाइन के एक ही तरफ हो, देन वी कैन टेक द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये बस आपने याद रखना है। कई बार आपको पूछ सकते हैं कि अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू लें कि पॉजिटिव लें, तो आपको बताना है अगर पॉइंट एक ही तरफ है, मतलब ओरिजिन और पॉइंट लाइन के एक ही तरफ है, इस लाइन के ए बी लाइन के एक तरफ है, तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। और अगर पॉइंट आपका मान लीजिए यहां आ गया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये निकालेंगे हम इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ए बी लाइन के एक तरफ है और दूसरी तरफ ओरिजिन है, वहां हम डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव चेक करेंगे। ठीक है, ये कब होगा? अभी तो जिस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फाइंड करने को दिया जाएगा, ठीक है जी, जिस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फाइंड करने को दिया जाएगा, वहां तो आप फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकालिए और टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली। ठीक है, बट जहां आपको डिस्टेंस गिवन हो और कोऑर्डिनेट निकालने हो या कुछ और अल्फा या स्मॉल p निकालना हो, वहां आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपने नेगेटिव साइन लेना है या पॉजिटिव साइन लेना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, वहां हमारे को देखना पड़ेगा कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। अगर ये भी पूछा जाए कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन वाली तरफ को है या ओरिजिन से अपोजिट में है, ठीक है, तो वहां हमको ये पॉजिटिव और नेगेटिव देखना पड़ेगा। नेगेटिव कब होगा? जब लाइन ए बी लाइन के एक ही तरफ ओरिजिन होगा और एक ही तरफ वो पॉइंट होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर अगर दोनों अलग अलग तरफ होते हैं, देन वी कैन टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ये थी हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म में, अगर हमने डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म करना हो जब लाइन आपके पास किस में गिवन हो? परपेंडिकुलर फॉर्म में। अब अगर लाइन आपके पास जनरल फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, to find the perpendicular distance of the point P आपका x1, y1 फ्रॉम द लाइन, वो लाइन आपको जो दे रखी होगी वो जनरल फॉर्म में दे रखी होगी। जनरल फॉर्म मतलब कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस C इक्वल टू 0 की फॉर्म में। वहां आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? देखिए डिस्टेंस आपका डिनोट होता है डी से, डिनोट डी से ही करेंगे, टेक द प्लस माइनस वैल्यू। ठीक है जी, फॉर्मूले में होगा a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हेन लाइन इज गिवन इन अ जनरल फॉर्म। इज दैट क्लियर? देख लीजिए इसको। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इन अ जनरल फॉर्म, जब लाइन की इक्वेशन गिवन है जनरल फॉर्म में। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जब लाइन की इक्वेशन गिवन होगी वो जनरल फॉर्म में ही होगी। ठीक है जी, जनरल फॉर्म में आपको इजी भी रहेगा, बाकी आपके 10% चांसेस होता है कि आपको परपेंडिकुलर फॉर्म में दे रखी हो, या फिर उसको कन्वर्ट कीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
perpendicular distance of the point find the perpendicular distance of the point P, सॉरी P पॉइंट आपको P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, ठीक है जी, फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन की इक्वेशन क्या देखिए आपको 12x - 5y + 7 = 0। क्लियर, पॉइंट गिवन है आपको, इट मीन्स ये आपका x1 हो गया एंड दैट इज योर y1, और ये आपको जनरल फॉर्म दे रखी है। जनरल फॉर्म से आप a b c की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन पॉइंट इज 3,4 which implies x1 = 3 and y1 = 4। clear, and given equation of line is, given equation जो लाइन की दे रखी है वो भी लिख लीजिए। given equation of line क्या दे रखी है आपको 12x - 5y + 7 = 0। क्लियर, x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है। अब a और b और c की वैल्यू लिख लीजिए चाहे, या कुछ ना करें। आपको ये देखिए फॉर्मूले में एक सिमिलैरिटी है। फॉर्मूले में सिमिलैरिटी क्या है, d = ± ऑफ ax1 + by1 + c। कहने का मतलब जो भी लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी होगी सेम वैसे ही है, बस x की जगह x1 की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है जी, और y की जगह y1 की वैल्यू डाल दीजिए, बाकी सब सेम है, और नीचे a और b की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं = ± ax1, a कितना है आपके पास 12, व्हाट इज योर x1 इज योर 3, b कितना है आपके पास, b इज योर -5, ठीक है जी, तो -5 लेके चलिए, प्लस लगा रहा हूं साथ में चाहे, y1 कितना है 4 एंड प्लस c, व्हाट इज योर c इज योर 7। अब दोबारा स्क्वायर रूट कर लीजिए। स्क्वायर रूट में क्या है a² + b², a² कितना है 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, साइन साथ में लेके चलना है, ठीक है जी। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऑन फॉर द सॉल्विंग क्या है हमारे पास 12 × 36 -20 + 7 एंड नीचे स्क्वायर रूट में क्या आ गया आपके पास 144 + 25। 144 और 25 का स्क्वायर कितना होता है, ऐड करेंगे 144 + 25 169, ठीक है जी। तो डी आपका आगे कितना आ रहा है, डी = ± ऑफ 36 - 20 दैट इज = 16, 16 + 7 अपॉन 13 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ देखिए अंदर क्या है 144 + 25 जो ऐड करके क्या आता है 169, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है 13 के इक्वल। क्लियर, चलिए देखिए अब d = कितना आ गया ± ऑफ 16 + 27 दैट इज योर 23, ठीक है 23 अपॉन 13। अब देखिए मैंने क्या कहा है, जब भी आपको डी फाइंड करना है, अब यहाँ पे दोनों वैल्यू है, प्लस भी है माइनस भी है, नेगेटिव रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू वी गेट d = 23 upon 13। Clear, this is your answer, this is the perpendicular distance from the point to the line, of the point to the line। Clear, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए पहला जो क्वेश्चन किया था वो तो था इजी, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -2, from -2, 3, find the length of the perpendicular from -2, 3 to the line क्या दे रखी है आपको, y is equal to 2x minus 3 and also find the coordinates of the foot of perpendicular and also find the coordinates of the foot of perpendicular। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे डायग्रामेटिकली। हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, जो कि पॉइंट कहाँ से आ रहा है, -2, 3 से आ रहा है, और वो किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। उसको मैं ये भी मान लेता हूं। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x - 3, मतलब ए बी लाइन की इक्वेशन है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, जो किस पॉइंट से आ रहा है, फ्रॉम पॉइंट -2, 3 से किस पॉइंट को परपेंडिकुलर, किस लाइन को परपेंडिकुलर कर रहा हो, y इक्वल टू 2x - 3 से। ठीक है, तो मैं डिनोशन कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं लेता हूँ L और इसको लेता हूँ M। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। हमें क्वेश्चन के पहले पार्ट में डिटरमाइन करनी है लेंथ किसकी, LM की। क्लियर। उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। ठीक है जी, आप देखिए अभी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस LM की अगर लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले तो गिवन क्या है आपके पास सोल्यूशन में, गिवन है मेरे पास एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू -2 एंड y1 इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर, x1 इक्वल टू -2 और y1 इक्वल टू 3। उसके बाद और क्या गिवन है, एंड गिवन क्या है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, आप इसको लिख सकते हैं, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मान रखा है मैंने इसको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ये दो चीजें मेरे पास गिवन है। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, LM मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, LM, जो कि फॉर्मूला मेरा बना प्लस माइनस ऑफ कैपिटल AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B²। ठीक है जी, और सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लेके आ जाना है। जर्नल फॉर्म में अगर मैं इस इक्वेशन को लेके आता हूं, जो गिवन लाइन की इक्वेशन है, तो वो बनती है मेरे पास -2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। यही बनेगी जनरल फॉर्म में, -2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं जनरल फॉर्म में लेके आता हूं, क्योंकि जनरल फॉर्म के लिए फॉर्मूला है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, x1 कितना है, x1 मेरे पास कितना है, -2 है। चलिए पुट करिए, प्लस माइनस ऑफ व्हाट इज ए इज और -2, ए भी कितना है, -2 है, x1 भी कितना है, -2 है। चलिए b कितना है, 1 है, एंड y1 कितना है, 3 है, c हमारे पास 3 है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B²। A² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहां ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। आफ्टर पुटिंग, चलिए देखिए डी कितना आ रहा है आपके पास, LM इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉल्व कीजिए, -2 इंटू कर रहे हैं, 4 बन गए प्लस के, 4 प्लस 3 प्लस 3, और नीचे कितना आ गया सॉल्व करके,
√5 मीन्स हमारा LM जो सॉल्व करके आता है विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 10√5। देखिए अब अपॉन में अंडरूट है तो हमें रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो ऑन रेशनलाइजिंग देखिए क्या बनता है LM। ऑन रेशनलाइजिंग देखिए LM क्या बनता है हमारे पास। LM इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 10√5, √5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी नीचे भी, तो ये बन जाएगा 10√5/5। ऑन सॉल्विंग हमारे पास ये कितना आ गया, 5 से 10 कट जाएंगे मीन्स 2√5। ठीक है, वो भी प्लस माइनस में, किसमें, प्लस माइनस में आएंगे। बट हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, LM इज इक्वल टू प्लस K2√5। इज दैट क्लियर। साथ में यूनिट्स लिख सकते हैं, देख लीजिए LM इज इक्वल टू 2√5। चलिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। LM मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2√5। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये थी वो लाइन LM दैट इज AB। AB की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x - 3, y इज इक्वल टू 2x - 3 और ये पॉइंट था LM आपका -2, 3। अब मुझे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव टू, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं मुझे M के। तो M देखो कहाँ है, M वो पॉइंट है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, AB का और LM लाइन का। मतलब LM और AB लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है M। तो मैं M इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करूंगा, जैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। बट सबसे पहले AB की लाइन की इक्वेशन तो है, बट मेरे पास इक्वेशन किसकी नहीं है, LM की। मैं LM की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ AB। AB की इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x - 3, y इज इक्वल टू 2x - 3। किस फॉर्म में है ये, स्लोप फॉर्म में है। तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा इसका 2, y इज इक्वल टू mx + c। क्लियर, y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में है, तो स्लोप कितना बन गया आपका 2। अब नाउ हेयर AB इज परपेंडिकुलर टू CD। AB किसके परपेंडिकुलर है, सॉरी LM के। AB इज परपेंडिकुलर टू LM। अगर AB परपेंडिकुलर LM के तो स्लोप ऑफ LM क्या होगा, AB का स्लोप तो हमने फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ LM क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ AB। यही होता है। देखिए फॉर्मूला तो ये होता है कि अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, यहां बताता हूं, स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। यहीं से मैं इक्वेशन निकालता हूं, ये अगर स्लोप M2 मेरे पास गिवन है तो M1 क्या होगा, -1/M2। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू मेरे पास गिवन है और दूसरे की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो स्लोप का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के M1 इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं, -1/M2 मीन्स स्लोप ऑफ LM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 ऑफ स्लोप ऑफ AB। क्लियर। अब स्लोप ऑफ AB आपका आ गया, कितना था स्लोप ऑफ AB, 2। तो स्लोप ऑफ LM कितना बन गया, स्लोप ऑफ LM बन गया -1/2। क्लियर। तो LM का स्लोप कितना आ गया हमारे पास, -k1/2। ठीक है जी। तो हम अब इक्वेशन ऑफ लाइन LM निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्लोप भी आ गया है इस लाइन का और एक पॉइंट भी है। तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देखिए अगर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, M के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो AB और M वो पॉइंट है जहां पे AB और LM इंटरसेक्ट हो रही है। AB की तो इक्वेशन मेरे पास है, तो मुझे फाइंड क्या करनी पड़ेगी, LM की, जो मेरे पास नहीं है। तो मैं उसके लिए मैंने स्लोप निकाला किसका, LM का। अब लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन LM
इफ इक्वेशन ऑफ लाइन एल एम इज क्या होगी जी, 1 पॉइंट फॉर्म में लिखूंगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ जी, स्लोप ऑफ लाइन m कितना है, -1/2 है जी। x माइनस एक्स वन कितना है, वो पॉइंट, ठीक है जी, जो पॉइंट उस एलएम पे है वो पॉइंट लेंगे x-2। और y1 कितना है, y1 हमारे पास 3 है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद 2 को शिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 इंटू वाई माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 3 6 माइनस के एक्स माइनस के 2। चलिए शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड से सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बनता है देखिए, x आके पॉजिटिव हो गया, 2y भी पॉजिटिव में है, माइनस के 6 है लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस के 2 जब लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 2। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर, किस चीज की इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ लाइन LM, मतलब LM की इक्वेशन मेरे पास आ गई, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए दोनों इक्वेशन निकाल ली, अब आप आराम से कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कीजिए। चलिए पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ ए बी, इसको ढंग की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ढंग की फॉर्म कहने का मतलब 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। y को मैंने शिफ्ट कर दिया, ए बी की लिख रहा हूँ पहले इक्वेशन, y को मैंने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, 2x y हो गया माइनस के माइनस वाई और माइनस के 3 वैसे ही, फिर साइड इंटरचेंज कर दी, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको राइट हैंड साइड कर दिया और जो राइट हैंड साइड थी उसको लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। और ये किसकी इक्वेशन है जो नीचे लिखी है मैंने, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन LM। लिखिए LM की इक्वेशन, दैट इज योर x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब लगाइए फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको, x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1। x के नीचे कौन सी टर्म्स आती हैं जिनमें x ना हो, मतलब x वाली के टर्म्स को इग्नोर कर दीजिए, -1 2 और बाकियों के कोफिशिएंट लिखने हैं, -1 इसका कोफिशिएंट है और 2 इसका कोफिशिएंट है, और आगे क्या है कांस्टेंट में क्या है, -3 और -4। इक्वेशन एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए आपके पास। अब इधर y के कोफिशिएंट लिखिए, तो y वाली टर्म्स को इग्नोर कीजिए, y वाली टर्म्स को इग्नोर कीजिए, तो पहले क्या लिखेंगे, कांस्टेंट -3 -4 और फिर x वाली टर्म्स, साथ में क्रॉस का साइन लगाते रहिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। अब कांस्टेंट को छुपाइए, इग्नोर कीजिए, तो क्या बनता है 2 1 -1 2 2 1 -1 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए। क्लियर। चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बनता है, x अपॉन क्या बनेगा, -1 इंटू -4 प्लस के 4, फिर साइन माइनस का 2 इंटू -3 माइनस के 6। क्लियर। -1 इंटू -4 डेट इज योर +4 और 2 इंटू -3 डेट इज योर -6 अंदर, और बीच में जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बीच में साइन आता है। चलिए y अपॉन -3 इंटू 1 -3, फिर साइन माइनस का, फिर -4 इंटू 8 -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास, -8। आफ्टर दैट 1 अपॉन कितना बना, 2 इंटू 2 4 -1। प्लीज चेक करिए इन वैल्यूज को, सही है या गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ जी, x अपॉन क्या था, आ गया 4 + 6, y अपॉन क्या आया, -3 + 8, -3 + 8 कितने होते हैं 5, 1 अपॉन 4 + 1 डेट इज 5। ठीक है जी, 4 + 6 -3 + 8 डेट इज 5 एंड 4 - 5। क्लियर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, x कितना आ गया, x अपॉन 10 इक्वल टू y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 5। चलिए इक्वेट कीजिए,
एक बार एक्स वाली टर्म को इक्वेट कीजिए कांस्टेंट के साथ, और एक बारी वाई वाली टर्म्स को, वाई वाले पोर्शन को इक्वेट कीजिए कांस्टेंट के साथ। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट 10/5 दैट इज योर एक्स, मींस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2, एंड वाई इज इक्वल टू कितना आया 5/5, मींस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1। ये एक्स वाई जो हम निकाल रहे हैं दैट आर द कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, मींस लिखेंगे हैंस coordinates of foot of perpendicular are, coordinates of foot of perpendicular are, हाँ जी क्या कोऑर्डिनेट होंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे m है ना, होंगे 2,1। इज दैट क्लियर? तो कितने कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास 2,1। प्लीज चेक करिए आंसर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका फाइंड करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने, ऑफ द ओरिजिन ओ, देखिए ओरिजिन ओ है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां तक, फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द, फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या हैं जो लाइन बन रही है उसके पॉइंट्स क्या हैं, 1,3 ए पॉइंट है और बी पॉइंट है आपका, डेट इज योर -3,7। ठीक है जी, तो देखिए डायग्रामेटिकली समझिए इसको पहले। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन से मतलब ओ पॉइंट, ओरिजिन क्या होता है 0,0, बीच का पॉइंट हमें पता नहीं है, बट ये पता है जिस लाइन पे पड़ रहा है उसका पॉइंट ए और बी। व्हाट इज ए है हमारे पास 1,3 और बी है हमारे पास -3,7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। याद रखिए स्टेप वाइज करवा रहा हूं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा, बस आपको स्टेप बताऊंगा। यू हैव टू फाइंड, फर्स्टली क्या करना है आपने, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। पहला स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप होने पे जब हुआ तो हमारे पास याद रखिए इक्वेशन जो आएगी, ठीक है जी, इक्वेशन क्या बन सकती है आपके पास, इक्वेशन देखिए क्या बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपके पास पॉइंट है, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और आप डिस्टेंस के फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी। चलिए पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। लाइन की इक्वेशन जो आपके पास बनेगी, लीजिए डायग्राम आपका यहां बना देते हैं। डेट इज योर ए पॉइंट, डेट इज योर बी पॉइंट, डेट इज योर ओ, ओ मीन्स ओरिजिन, डेट इज योर एल पॉइंट। ए पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है 1,3, बी पॉइंट कितना गिवन है -3,7। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी गिवन, देखिए जो गिवन है वो लिख लीजिए प्लीज। y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। पहले ए बी के लिए जो x1 x2 है वो लिख लीजिए। x1 होगा 1, y1 होगा 3, x2 होगा -3, y2 होगा 7। क्लियर? तो सॉल्व कीजिए। y - y1, y - 3 इक्वल टू y2 - y1 कितना होता है 7 - 3, x2 - x1 दैट इज योर -3 - 1 और x - x1 मीन्स x - 1। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट -y - 3, नीचे आ गया, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया -4, जो कि कैंसल आउट हो गए, आपके पास क्या बन गया -1। ठीक है जी,
अब आप इजली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। चलिए शिफ्ट कीजिए, x प्लस के आगे इस तरफ जब आए, y भी प्लस के हैं, माइनस के 3 हैं और प्लस के बाद यहाँ आगे क्या हो जाएंगे -1, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जहाँ पे वो परपेंडिकुलर जहाँ से ड्रॉन हो रहा है और किस पॉइंट पे जा रहा है वो ये है। ठीक है जी, मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन निकलने के बाद आप क्या करेंगे, आप सीधा आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस माइनस साथ लीजिए x1 प्लस b y1 प्लस c। अब याद रखिए यहाँ x1 और y1 वो है जहां से आपका परपेंडिकुलर चला है, ठीक है, या जहां पे ऑन द मीन्स ओरिजिन। ठीक है जी, d इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, a की वैल्यू कितनी है जो लाइन का फर्स्ट x का कोफिशिएंट है 1, x1 कितना है 0, b की वैल्यू कितनी है वो भी 1 है, y1 कितना है 0। अब c की वैल्यू यहाँ मैटर करती है, डेट इज -4 और अपॉन में क्या आएगा, देखिए अपॉन में आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बिकॉज a इज इक्वल टू 1 है और b भी कितना है आपका 1 है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है जी, तो d इज इक्वल टू क्या है आपके पास प्लस माइनस -4 अपॉन √2, जो कि हमारा सॉल्व करके क्या बनता है, देखिए जरा। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, d इज इक्वल टू प्लस माइनस बाहर रखिए, माइनस के 4 है और अपॉन के √2। ठीक है जी, सॉल्व करके आपका बनता है 4√2 अपॉन 2, मतलब 2√2 आएगा आपका आंसर। अब यहाँ देखिए अंदर नेगेटिव था, हमें लेनी पॉजिटिव वैल्यू ही है, चाहे बाहर नेगेटिव अंदर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, वी हैव टू ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। तो योर आंसर इज, ठीक है जी, देन योर आंसर इज 2√2 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O टू द लाइन AB। ठीक है जी, और ये L पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब आपने मुझे क्या फाइंड करना है, जो आपका होमवर्क है, प्लीज नोट डाउन द होमवर्क, इसको नोट कर लीजिए। आपको इस L पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करके मुझे बताने हैं कि इस L पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, बट वी हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द L। व्हाट इज L? L इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये था आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला आपका टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, अब 1-2 लेक्चर में आपका स्ट्रेट लाइंस खत्म होने वाला है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।